Hello student, today we will discuss the translation studies topic early attempts at the systematic translation theory। इसमें सबसे पहले वैसे तो ड्राइडन, डॉलेट और टेटलर का हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, बट बिफोर दैट टू इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेटर्स जो हैं ये डेनहम, कॉले और ड्राइडन को डिस्कस करेंगे। डेनहम कॉले हु वाज द फर्स्ट वन पर्सन बिफोर द ड्राइडन, ठीक है। ये 20th सेंचुरी के ट्रांसलेटर थे जिन्होंने फ्री ट्रांसलेशन की तरफ स्टेप फॉरवर्ड किए। एक जो फ्री ट्रांसलेशन का जो मेथड था उसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया। जो फ्लोरा अमोस थी, द इंग्लैंड ऑफ द 17th सेंचुरी विद डेनहम, कोयले एंड ड्राइडन मार्क। अब जो फ्लोरा अमोस थी उसके लिए ये जो दो बंदे हैं जो उसने हिस्ट्री को ऑब्जर्व किया, डेनहम और कोयले, इन्होंने फ्री ट्रांसलेशन के हवाले से जो वर्कआउट किया उसके अंदर उन्होंने अपने वर्कआउट को, जो ट्रांसलेशन के मेथड, जो फ्री ट्रांसलेशन को इंट्रोड्यूस करवाया और जो जो उन्होंने वर्क किया उन्हें एक अथेंटिकेट वे से स्टेटमेंट भी दी अपना। जब इब्राहिम कौले का पढ़ेंगे, ड्राइडन को पढ़ेंगे, जब उन्होंने ट्रांसलेशन मेथड, जैसे अगर ड्राइडन करता है मेटाफेज, पैराफ्रेज और इमिटेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है, तो साथ साथ वो अपनी स्टेटमेंट भी दे रहा है कि मैं ऑथर ओरिएंटेड अप्रोच को क्यों प्रेफर करता हूँ, क्यों अडॉप्ट करता हूँ। इसी तरह डेनहम कौले जो था उसने भी ये किया कि उसने जो है फ्री ट्रांसलेशन की तरफ एक वन स्टेप फॉरवर्ड किया। उससे पहले क्या होता था, द ट्रांसलेशन वाज डूइंग फ्रॉम द ग्रीक एंड क्लासिकल राइटर्स जो थी, दैट वाज कन्फाइंड टू द वर्सेस ऑफ द पोइट्री, कि सिर्फ वर्सेस ऑफ पोइट्री थी उसको ट्रांसलेट किया जाता था और उसको जो है लिमिटेड कर दिया गया था कि यही एक वे है ट्रांसलेशन करने का जो उनके मुताबिक, और उसमें से कुछ ऐसी भी थी दैट वर एक्सट्रीमली फ्री। अब अब्राहम कोले ने अपनी प्रीफेस टू द पेंडेरिक ओडी के अंदर उसकी जो, जिस तरह ड्राइडन ने अपनी प्रीफेस ऑफ ओविड पेस्टल में एक्सप्लेन किया, इसी तरह इसने प्रीफेस टू द पेंडेरिक में एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इसने पोइट्री पर अटैक किया। जब इसने पोइट्री पर अटैक किया और फेथफुली और वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की, और उस पोइट्री पर अटैक कर, जब वो ट्रांसलेशन कर रहा था वर्ड फॉर वर्ड और फेथफुली का आपको पता है कि इसका मतलब ये होता है कि आपने वर्ड फॉर वर्ड और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करनी होती है। अब उसने जो पोइट्री की जो वर्सेस थी उसको फ्रेंच और इटालियन प्रोज के अंदर कन्वर्ट किया। प्रोज मीन ऐसे राइटिंग जो होती है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट किया। लेकिन उसने ये किया कि जब उसको ट्रांसलेट किया प्रोज के अंदर, तो उसने सेम टू सेम जो है पोइट्री के रूल्स, उसके डेकोरम, उसकी ब्यूटी का ख्याल नहीं रखा। जैसे उसमें मीटर है, एम्बिक मीटर है, उसमें सिमली, मेटाफर, फ्लावरी लैंग्वेज, बम्बास्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने जो है उन रूल्स और रेगुलेशन को ओडी के अंदर जो इस्तेमाल हुए थे उसको अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि उसे जो बेहतर लगा उसकी अडॉप्शन के लिए, जो उसे लगा कि उसमें कमी पेशी हैं, जो लेफ़्ट आउट रह गए हैं, जो उसमें जिससे उस प्रोज को मज़ीद बेटर बनाया जा सकता है उस ओडी को, तो उसने अडॉप्ट की। इस तरह उसने विट और इन्वेंशन को क्रिएट करके एक न्यू ब्यूटी क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन जब उसने ये किया तो इसकी वजह से ये हुआ कि जो पोइट्री के अंदर जो इनएविटेबल लॉस ऑफ द ब्यूटी क्रिएट हुआ। जाहिर है जब आप छेड़ते हो किसी भी चीज़ को, एक डेकोरम होता है, बैलेंस होता है, तवाज़ुन होता है पोइट्री के अंदर जो मेंटेन करना होता है पोइट्स ने, तो वो जब उसको आपने डिस्टर्ब किया तो उसकी जो एक कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन सारे डिस्टर्ब हो गए। अब कोयले ने क्या किया कि इब्राहिम कोयले ने कि जब इसको क्रिएट किया तो उसने प्रपोज किया एक टर्म इमिटेशन। ये इमिटेशन क्या है? फॉर दिस, आपको पता है इमिटेशन का मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन या फिर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू द ड्राइडन के। अब यहाँ पे वो कोयले कहता है प्रपोज किया जब इमिटेशन वेरी फ्री मेथड ऑफ ट्रांसलेशन के तौर पर इमिटेशन इज, यहाँ पे उसने इमिटेशन को नाम दिया फ्री ट्रांसलेशन का। याद रखें कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है इमिटेशन का, ड्राइडन का, और जो इब्राहिम कोयले उसका क्या है। इब्राहिम कोयले का कॉन्सेप्ट ये है कि इमिटेशन इज इक्वल टू फ्री ट्रांसलेशन, ठीक है। वो इसको ये अज्यूम कर रहा है, ठीक है। द आइडिया वॉज नॉट एज इन रोमन पीरियड, जो इसने आइडिया अडॉप्ट किया इससे पहले रोमन्स लोगों ने किया नहीं था। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पहले भी रोमन और जो ग्रीक क्लासिकल राइटर्स में जो ट्रांसलेशन थी वो वर्सेस तक कन्फाइंड थी, और ट्रांसलेटर जो फ्री मेथड ऑफ ट्रांसलेशन की वजह से मतलब क्या बेटरमेंट आई कि उन्होंने जो सेकंड सोर्स पैदा किया ओरिजिनल को ट्रांसलेट करते हुए, जिसने टारगेट ऑडियंस के लिए टारगेट टेक्स्ट जो प्रोड्यूस किया,
उसका पर्पस ये था कि उससे भी बेटर तरीके से आप जो है ना, जो टारगेट टेस्ट है वो प्रोड्यूस करें टारगेट ऑडियंस के। लेकिन वो कहता है कि रादर दिस वाज द मेथड परमिटेड द स्पिरिट टू बी बेस्ट रिप्रोड्यूस। लेकिन मकसद ये था कि जो जो कॉन्सेप्ट और जो थीम है, जो उसका आइडिया है ऑथर का, उसकी जो स्पिरिट है, स्पिरिट का मतलब ये होता है जिस चीज़ के अंदर आपको पता है बॉडी के अंदर स्पिरिट की हैसियत ये कि जान स्पिरिट की वजह से होती है। तो इसीलिए वो कहता है कि जब उसने ट्रांसलेशन की तो मेन पर्पस ये था कि उसके आइडिया को बेहतर तरीके से रिप्रोड्यूस कर दिया जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट द अब्राहम कौले। इसमें इसने सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड इंट्रोड्यूस किया? इमिटेशन का मेथड। और इमिटेशन को उसने क्या है, फ्री मेथड ऑफ ट्रांसलेशन के तौर पर। और उसने किस में कन्वर्ट किया था? पहले उसने ग्रीक और क्लासिकल राइटर के वर्क्स को उसने जो जैसे उसने प्रीफेस टू द पेंडेरिक में पोइट्री पर अटैक किया और उसके साथ साथ उसको ट्रांसलेशन की फेथफुली और वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को कन्वर्ट किया फ्रेंच और इटालियन प्रोज में। इट्स ऑल अबाउट दैट अब्राहम कोले। सो जब आपने अर्ली अटेम्प्ट्स 20th सेंचुरी करना है उसमें सबसे पहले अब्राहम कोले को डिस्कस करना है, उसके बाद जॉन ड्राइडन को। थैंक यू वेरी मच।